हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और यहाँ पर आपका एसएससी एमटीएस का 22 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं एक भाई ने भेजे हुए हैं, जिसका नाम है, आपको आगे मैं दिखाता हूँ। उसने किस तरह से, देखिए इस तरह से भाई ने क्वेश्चन मैक्सिमम भेजे हुए हैं। ये क्वेश्चन जैसा कि हमें मिल पाए, ये एक भाई ने सारे के सारे क्वेश्चन भेजे हुए हैं। और इस भाई का जो नाम है वो है कमलेश भगोरिया। तो जब आप लोग भेजते हैं, थोड़ा सा अगर क्रेडिट देते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा हेल्प भी मिलता है। तो ये कमलेश भगोरिया नाम का भाई है, उसने सारे भेजे हैं। और उसने यहाँ पर देखिए मेंशन भी किया हुआ है कि थैंक यू भाई, आपके रिव्यू वीडियो और जो आप एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हो उससे बहुत हेल्प मिली हुई है। तो ये देखना है कि जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। और भाई को भी मैं यहाँ पर थैंक यू कहना चाहूँगा कि भाई मान लीजिए कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है हमें क्वेश्चंस भेज के। और ऐसे तो काफ़ी सारे लोग मान लीजिए देखते हैं, वो लोग नहीं सेंड करते हैं। तो चलिए हम आ जाएंगे फटाफट से क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम हो चुका है और टाइम ज़्यादा ना जाए, इसलिए यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से इसकी शुरुआत करेंगे। पहला जैसे क्वेश्चन है कि लोसांग त्यौहार है, ये कौन सी जनजाति मनाती है? तो भूटिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटिया के साथ साथ लेपचा जनजाति भी मनाती है, लेकिन भूटिया मेन है तो भूटिया ही आपका इसका राइट आंसर था। आंसर की मैं बात करूं, भूटिया इसका राइट आंसर था। सिक्किम की आपकी जनजाति होती है, सिक्किम आपका है। अगर इसका स्टेट पूछे तो सिक्किम फेस्टिवल से रिलेटेड है। और भूटिया जनजाति मनाती है। कभी कभी डायरेक्ट आपसे जनजाति भी पूछी जा सकती है कि भूटिया जनजाति कहाँ की है, तो सिक्किम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बात मैंने सेकेंड या फर्स्ट शिफ्ट में करी हुई थी कि डीपीएसपी आपके कहाँ से लिए गए, किस संविधान से? तो आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के पार्ट 4 में दिए गए, यानी कि भाग 4 में इनको दिया गया है। आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक भारतीय संविधान में डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। तो इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्राविड़ शैली कहाँ से संबंधित है? तो द्राविड़ शैली की मैं बात करूं तो ये दक्षिण से रिलेटेड है, यानी कि जो साउथ के टेम्पल वगैरह होते हैं वो आपके साउथ के टेम्पल द्राविड़ शैली में बने होते हैं। बाकी नॉर्थ की मैं बात करूं तो नॉर्थ में जो आपकी होती है वो नागर शैली होती है। तो इससे क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपके उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो आपके नागर शैली में होते हैं, और जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं उनको द्राविड़ शैली में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना थी, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04% इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है PYQ का, ये आपका हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा साक्षरता की मैं बात करूं कि मैक्सिमम कहाँ की, तो मैक्सिमम आपकी केरल की है। मिनिमम की मैं बात करूं तो मिनिमम ये साक्षरता बिहार की आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया कि टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए ये एक ट्रेंड बन चुका है कि अब चाहे कोई आपका वाद्य यंत्र संबंधित कलाकार हो या फिर आपका मान लीजिए वाद्य यंत्र नहीं होगा, तो ये समझिए कि कोई मान लो आपका प्लेयर दे दिया, स्पोर्ट पर्सन दे दिया और उसका स्टेट पूछ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा से रिलेटेड है सुमित नागल। दूसरी चीज़ याद रखना है, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। इसी तरह जैसे कि शिव कुमार शर्मा आपके पूछे गए थे जाकर के सीपीओ के एग्ज़ाम में, तो इनका रिलेशन जम्मू कश्मीर से, ये आपका पूछा गया है। तो इस तरह से आपके अभी एक दिन अभिनव बिंद्रा भी पूछा गया है। तो इनके स्टेट याद रखना है जब भी आप पढ़ने बैठिए। तो स्पोर्ट पर्सनैलिटी हो गए और जो आपके म्यूजिशियन वगैरह हो गए, उनका स्टेट एक बार गूगल कर लीजिए अगर उसमें बुक में नहीं दिया हुआ है। एक आपका था कि जो कॉन्स्टिपेशन होता है ये किसके कारण होता है? तो ये आपका फाइबर की कमी से होता है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जब आपका इनसफिशियंट फाइबर हमारी बॉडी में होता है तो कॉन्स्टिपेशन जो होता है इसके होने के चांसेस होते हैं। तो फाइबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया वो लोग लाइक कर देंगे, और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे जहां पर आपको PDF वगैरह मिलेगी, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति की योग्यता इनमें से कौन सी नहीं है? इसका आंसर तो ऑप्शन से ही देना था, इसके ऑप्शन अभी मुझे याद नहीं क्या है, लेकिन भाई के मैं आगे दिखाऊंगा। भाई ने जो भेजे हुए हैं ऑप्शन, उसमें ऑप्शन भी भाई ने बताया हुआ था कि कौन सी योग्यता नहीं आती, उसको मैं आगे दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन एक था
कि 2023 में जो आपका गोवर्धन जो योजना है, तो आपका वेस्ट टू वेल्थ जो आपका प्रोग्राम था, यानी कि वेस्ट टू वेल्थ, इसके अंतर्गत आपके कितने प्लांट लगाए गए थे? तो 500 इसका राइट आंसर था। वेस्ट टू वेल्थ में क्या है कि गोवर्धन योजना 2023 में है, उसमें 500 प्लांट्स क्या है आपके डेवलपमेंट के लिए लगाए गए हैं। और ये आई थिंक क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए जिसको फीवर वगैरह आता है, कि विडाल जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है? तो ये आपका होता है टाइफाइड के लिए, और मैंने खुद ही इसको 10 बार कराया हुआ है, या फैमिली मेम्बर्स को मिलाकर के 10 बार कराया हुआ है, तो सभी ने कराया होगा। तो विडाल टेस्ट जो होता है ये आपका होता है टाइफाइड के लिए। एमपी की मैं बात करूं, एमपी किसके लिए होता है? तो एमपी होता है जाकर के मलेरिया के लिए, ये भी याद रखना है। और ब्लड चेकअप का तो आपको पता ही है कि सीबीसी होता है, जिसमें कि ब्लड जो प्लेटलेट्स काउंट हो गया या हीमोग्लोबिन वगैरह जो चेक करते हैं, वो कंप्लीट आपका ब्लड चेकअप यानी कि सीबीसी होता है। एमपी मलेरिया, और विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड होता है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जौनपुर सिटी को किस वंश ने आपका कैप्चर किया हुआ था? तो लोधी वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैप्चर मतलब क्या है कि आधिपत्य किस वंश का रहा हुआ था? तो आधिपत्य की मैं बात करूं तो ये आपका लोधी वंश इसका राइट आंसर था, जो कि 1484 से लेकर के 1525 तक जो है लोधी वंश का आधिपत्य रहा हुआ था जाकर के जौनपुर सिटी के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था आपका मिडिवल हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीम यूपीआई में एम का मतलब क्या है? तो एम का मतलब यहाँ पर मनी था, और भीम यूपीआई का मतलब होता है भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी। तो भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी की मैं बात करूं, भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी आपका यहाँ पर रहा हुआ था। तो ये पहली बार नहीं पूछा गया, ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ था, और जब पहली बार आया था तो इसमें आई का मतलब पूछा हुआ था कि आई का क्या मतलब है? तो आई का मतलब इंटरफेरेंस होता है। तो भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी आपका भीम यूपीआई में यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म भीम का होता है। और एम का मैं बात करूँ तो एम का यहाँ पर पूछा है, जो कि आपका मनी था। थोड़ा गेस भी करते तो इसको किया जा सकता था। एक क्वेश्चन आपका था, ये क्वेश्चन अच्छा था, तिरोत सिंह आपसे पूछा गया था कि किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो खासी आंदोलन इसका राइट आंसर था, यानी कि जो तिजोत सिंह थे ये खासी आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो खासी आंदोलन जो है इसका राइट आंसर था, जिससे कि तिजोत सिंह जुड़े हुए थे। ये आंदोलन अच्छा खासा पूछा था, लेकिन इसके ऑप्शन ऐसे थे कि एलिमिनेट किए जा सकते थे, एलिमिनेट हो सकते थे। नेक्स्ट आपका था कि बंगाल जो विभाजन है उसको कर्जन ने किस वर्ष किया हुआ था? तो 1905 यानी कि 1905 में किया था, और करने वाला जो वायसराय था वो कर्जन रहा हुआ था। तो ये याद रखना है, कई बार वायसराय पूछ लेते हैं कि कौन सा रहा हुआ था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया हुआ था? तो सबसे पहले जो आकलन किया हुआ था वो किया हुआ था दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि पहला प्रयास किया हुआ था राष्ट्रीय आकलन का, जो है आपका करने का, राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए। उसके बाद जो आपका ऑफिशियल तरीके से वो पीसी मालनोबिस ने किया हुआ था। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी राइट आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पर था कि नागपुरी झूमर फेस्टिवल के लिए 2023 में पद्मश्री किसे मिला हुआ था? तो मुकुंद नायक इसका राइट आंसर था। ये क्वेश्चन आपका करंट का था और ठीक ठाक अच्छा खासा क्वेश्चन था। मुकुंद नायक को जो है 2023 के लिए झूमर फेस्टिवल के लिए क्या है, नागपुरी झूमर फेस्टिवल के लिए पद्मश्री मिला हुआ है। एक हाँ ये क्वेश्चन इसका एक गणेश नागलपुरम का वाद्य यंत्र नहीं मिल पाया है, तो जिन लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है वो लोग इसका आंसर जो है कमेंट में बताएंगे कि गणेश जो नागलपुरम है वो किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। अच्छा खासा देखिए, बुक वगैरह भी अब अच्छी खासी पूछी जा रही हैं, और यहाँ पर आपका वाद्य यंत्र भी ठीक ठाक पूछे। जैसे ये देखिए बुक पूछी गई है कैचर इन द रे, इसके लेखक पूछे हैं जाके। तो कैचर इन द रे की मैं बात करूं तो जेडी सालिंगर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेडी सालिंगर एक अमेरिकी लेखक है और जिन्होंने कैचर इन द रे लिखी हुई। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश राइटर पूछ ले रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि देखिए बुक एंड आथर से क्वेश्चन आता है तो चल जाता है, लेकिन रिपीटेड होता है तो आसान हो जाता है। जैसे कि आपका सेकेंड या थर्ड शिफ्ट के आज में कोई जेरी पिंटो की एक बुक पूछी गई थी, वो बुक नहीं याद आ रही है। जेरी पिंटो का एक नॉवल पूछा गया था 2012 में जो आया हुआ था, उनका उसका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। तो देखिए इंग्लिश नॉवल भी ठीक ठाक पूछे जा रहे हैं।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था कि जो आपका पंचपटमाली है मिनरल डिपॉजिट है, ये पंचपटमाली ये कहाँ पर है? तो पंचपटमाली की लोकेशन आई थिंक पूछी हुई थी, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ था पंचपटमाली, तो इसमें ये पूछा था कि जो पंचपटमाली मिनरल है ये किसके लिए फेमस है? तो ये बॉक्साइट के लिए फेमस है, ये चीज़ याद रखना है। और बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो ये एल्युमिनियम का होता है। तो बॉक्साइट के लिए आपका पंचपटमाली फेमस है, जो कि उड़ीसा में है आपका। यहाँ ये क्वेश्चन एक अलग स्टूडेंट ने भेजे, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो शायद ये मुझे लगता है नहीं आए थे, लेकिन उसने बड़े कॉन्फिडेंस से बताया। तो बता रहे हैं कि पी मणि अय्यर जो है किससे रिलेटेड है? तो इनकी मैं बात करूं तो ये मृदंगम से रिलेटेड है। और क्वेश्चन क्या आपका पूछा गया? हेमिस महोत्सव ये बताया हुआ था कि आया हुआ था, तो ये आपका लद्दाख था। अगर एग्जैक्टली आए थे ये क्वेश्चन 3 से 4 लास्ट में। और अनुच्छेद 76 पूछा है, तो ये आप लोगों को पता ही रहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, महान्यायवादी से रिलेटेड है। इसके बाद और एक क्वेश्चन पता चला, हाँ कांगड़ा शैली उसने बताया कि आया हुआ था। तो ये एक चित्रकला है जो कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, जैसे कि वर्ली आपकी महाराष्ट्र से है, और मधुबनी आपकी कहाँ से होती है जाकर के? जो मधुबनी होती है जाकर के बिहार से। कुछ और है क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिला, विच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गॉट इंडियन यूके पार्लियामेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2023? इसका नहीं मिला हुआ है। गणेश नागलपुरम का जैसे यहाँ पर मुझे डाउट हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके आंसर नहीं मिल पाए। बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम था वो लोग कोशिश करेंगे और भी बताएंगे, डिस्कस कर लेंगे। जो आंसर मैंने स्किप किए उनके आंसर बताएंगे। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।